Under subscription, it means the number of share. It means the number of shares offered for subscription is more than the number of share is more than the number of shares subscribed by the public. Subscribed by the public. In this case, the journal entries. In this case, the journal entries. In this case, the journal entries as discussed above. As discussed above, मतलब मैंने आपको एंट्री डिस्कस की है ना बेटा पहले. As discussed above are passed, but with the one change. But with the one change. But with the one change. और one change मैंने बता दिया. क्वेश्चन 1 लाख से नहीं चलेगा, कितने चलेगा? 95 से. But with the one change, that is का सिंबल लगाओ. That is calculation of application, comma allotment, calculation of application allotment and call and the call money is based on number of share, is based on number of shares actually applied and allotted. Actually applied and allotted. Actually applied and allotted. फुल स्टॉप. मतलब एक्चुअल में अप्लाई और allotted. मेरी बात सुनना सर. अप्लाई तो 1 लाख ना, इशू 1 लाख हुए थे. इशू कितने हुए थे? शेयर होल्डर ने अप्लाई कितने किए? 95. allotted भी कितने हुए? तो क्वेश्चन कितने में चलेगा? मतलब उस 1 लाख के शेयर की कोई वैल्यू नहीं है. आगे लिखिए. It must be remember that share can be allotted. It must be remember that share can be allotted. In this case, only when the minimum subscription. It must be remembered that share can be allotted in this case only when the minimum subscription is received. When the minimum subscription is received. अब मेरे को ये बताओ मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता कितना है? लिखो ब्रैकेट में. दैट इज 90% ऑफ इशूड शेयर. ऑफ मतलब जितने शेयर आपने इशू किए ना उसके 90% शेयर बिकने जरूरी हैं. अब तभी तो मैंने 95 बताया. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90%. जरा ध्यान से सुनना, बेटा. जैसे कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, पब्लिक ने 95 खरीद लिए, तो इसका मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. कितने शेयर इशू? 1 लाख में से 95 बिके, तो मतलब 95% शेयर बिके. मान लो 92 बिके, सही है. 91 बिके, सही है. 90 बिके, सही है. अगर मान लो 89 बिके यानी 90% से कम बिके तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती. सर क्यों? ये माना जाता है कि जितने कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उसका 90%
कितना 90% मिनिमम पब्लिक क्या करे, सब्सक्राइब करे, मतलब खरीदे। अगर कंपनी 90% सब्सक्राइब नहीं कर रही, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि कंपनी में ट्रस्ट कम है, लोगों को कंपनी को ट्रस्ट क्या है, कम है। तो वो कहते हैं भाई ठीक है, फिर कंपनी को आने की जरूरत नहीं, एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कंपनी पब्लिक में आगे पब्लिक के लिए काम करती है ना। तो अगर 90% भी शेयर नहीं बिके ना, तो कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। फिर जितनी भी एप्लीकेशन आई है, मान लो 80,000 शेयरों के लिए आई थी, तो वो पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। वो पैसा फिर वो वही खत्म हो जाएगा, वो कंपनी नहीं, उसका इशू सक्सेसफुल नहीं रहेगा। 85,000 शेयर के लिए आई, 80 के लिए आई, तो वो पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। सर रिफंड कैसे करेंगे, जैसे आया था उसकी रिवर्स एंट्री कर दोगे। आने की क्या थी, बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड करने की एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा। ये कब होगा, जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा। आगे बात समझ में, बोलो बेटा। एक छोटा सा एग्जांपल लिख लो, यहाँ पर लिखो, लिखो बेटा, लिखो। ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड, ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड issued 20,000 share of ₹100 each, और भी 100 each। देखो एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 30, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल 25। देखो 18,500 shares were applied, 18,500 shares were applied, 18,500 shares were applied for, and all applications were accepted, were applied and all applications were accepted। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, 2 मिनट में कर दो बेटा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री होगा भाई, क्वेश्चन अभी से ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ठीक है। अब अगला लिखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जैसे बेटा मान लीजिए कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रोथ करने वाली कंपनी है, ठीक है जी। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आई, क्या लेके आई, आईपीओ। मान लीजिए एग्जांपल, इसने 1,00,000 शेयर इशू किए। कितने शेयर इशू किए, 1,00,000। अब जैसे ही इसने शेयर इशू किए, पब्लिक को पता लेके लगा कि कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो अपना आईपीओ लेके आई है, और उनको पता है एक्स लिमिटेड कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डेवलपिंग कंपनी है, ग्रोथ करेगी बहुत ज्यादा। तो कंपनी ग्रोथ करेगी तो कंपनी का शेयर की वैल्यू भी क्या करेगी बेटा, ग्रोथ करेगी। तो हर व्यक्ति चाहता है हम इस कंपनी में क्या करें बेटा, इन्वेस्टमेंट करें। अब हुआ ऐसे ही था, आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन टूर एंड टूरिज्म का, जो अपने टिकट बुक करते हैं यार, रेलवे की आईआरसीटीसी की साइड है ना, आईआरसीटीसी का यही काम होता है। पता है बेटा, कभी टिकट बुक करना फिर पता लगेगा, है बेटा। आईआरसीटीसी की साइट पे जाओगे आप, इंडियन रेलवे से आपने यात्रा करनी है, तो आईआरसीटीसी की साइट पे जाके आप टिकट बुक कराओ, वो सारा कुछ देखती है, टिकट सिस्टम देखती है। दूसरा आपका ये जो उसमें फूड प्रोवाइड होता है, फूड प्रोवाइड होता है ना राजधानी वगैरह में, ब्रेकफास्ट भी देते हैं, लंच भी देते हैं, डिनर भी देते हैं, वो सारा का सारा इंतजाम कौन देखती है, आईआरसीटीसी देखती है, ठीक है। और जो आपको वहां पर जो बेडशीट मिलती है, पिल्लो मिलता है ना, ये सब भी काम कौन देखती है, आईआरसीटीसी देखती है। तो बहुत बड़ा था। तो ये कंपनी का शेयर आया तो सभी लोगों को इतना हो गया ये बहुत जबरदस्त शेयर है, ग्रोथिंग शेयर है, बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। धीरे धीरे हर ट्रेनों में ये सिस्टम चालू हो रहा है। तो इसका शेयर का जब आईपीओ आया था, लगभग कुछ 600, कुछ मेरे को भी याद नहीं एग्जैक्ट कितने का था, मैंने भी लिया था, मेरे को मिला था। विद इन 3-4-6 मंथ ये 2,400 रुपए का शेयर हो गया था, 4 गुना ग्रोथ कर गया था ये। फिर कंपनी ने कहा कि यार शेयर बहुत भारी भारी हो गया, अब एक शेयर लेने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2400। फिर कंपनी ने इस शेयर को क्या किया, स्प्लिट किया। स्प्लिट का मतलब होता तोड़ना, मतलब जिसके पास एक शेयर था ना,
उसको 4 शेयर दे दिए, ये था स्प्लिट। जिसके पास 1 शेयर था उसको कितने दे दिए, ये शेयर था कितने का, 2400 का, डिवाइड बाय 4, मतलब 1 शेयर की वापस वैल्यू कितनी कर दी, 600 कर दी। अभी फिर 800 बढ़ा, ये समझ रहे मेरी बात को। तो 2400 में वैल्यू की स्प्लिट करे, उससे नुकसान कुछ नहीं हुआ। जैसे आपके पास 10 शेयर थे तो आपके पास 40 शेयर हो जाएंगे। पहले आपके पास 10 शेयर थे, मान लो 1 शेयर कितने का था, 2400 का, तो आपकी कितनी वैल्यू के शेयर थे, 24,000 की वैल्यू के शेयर थे। अब कंपनी ने क्या किया, 1 शेयर के बदले 4 शेयर दे दिए, मतलब 10 के बदले कितने मिलेंगे आपको, 40, और इसकी वैल्यू कितनी कर दी, 600। 600 कितना हो गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन इससे एक फर्क पड़ गया, मार्केट में इसकी वॉलेटिलिटी बढ़ गई, लिक्विडिटी बढ़ गई। अब लोगों के लिए इजी हो गया ट्रेड करना इसको। पहले 1 शेयर खरीदा 2400 का, यार नहीं 600 का तो ले ले, है ना। कोई चीज ज्यादा ही कॉस्टली हो जाती है, अब जैसे कि टमाटर 100 रुपए किलो हो गए हफ्ते के अंदर अंदर, है ना। हफ्ते से पहले 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो थे। बरसात तेज हुई, ठीक है, और एकदम से मौसम में परिवर्तन आया, वैसे ही जो फसल है उस क्रॉप से उनको नुकसान हुआ, उस हिसाब से वो रेट बढ़ गया, ठीक है ना। पहले तो लोग जाते थे भाई 2 किलो दे दे, अब जाते हैं भैया पाइया देना। अरे बोलो बात समझ आएगी नहीं, तो वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। चलिए, तो ओवर सब्सटीट्यूशन में भी यही होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू करने हैं, 1 लाख, बोलो बच्चों। अब कंपनी के पास शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन, स्टार्टिंग में एप्लीकेशन आती है ना बेटा, क्या आती है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आ गई 1,50,000 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं, बच्चा कहता है कि दिनेश सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ही है, ज्यादा मांगने वाले आगे तो ज्यादा दे दो। बेटा वो आपकी परचून की दुकान या सब्जी मंडी की दुकान नहीं है कि 2 किलो मांगने की जगह 5 किलो मांग लिया तो इसको दे दो, ये पड़े तो है ही। कंपनी पूरी प्रोसेस करके इश्यू करती है। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया था, सेबी की गाइडलाइन को फॉलो किया था, समझ लो। कंपनी एक्ट 2013 की जो रेगुलेशन है उनको फॉलो किया, रूल रेगुलेशन को। तो वहां सब पर क्या है, 1 लाख की इशू लेके आ रही है कंपनी, उसका यूज क्या करेगी, तो इस 1 लाख शेयर को वो चेंज नहीं कर सकती ये। हाँ, उसको लगता है तो फ्यूचर में दोबारा शेयर इशू कर सकती है, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ। बात समझ आ गई। तो कंपनी 1 लाख का ही आईपीओ लेके आई है तो 1 लाख इशू कर सकती है, उससे ज्यादा इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी के पास है ही 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर की पावर ही 1 लाख की है, वो डॉक्यूमेंट ही 1 लाख की लेके आई है। बात समझ आ गई। अब 1,50,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, तो पहली बात क्लियर कर दूं, ये आई है एप्लीकेशन, ये अप्लाइड है शेयर। ये क्या बेटा, देखो जो इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझेगा वो गलती नहीं करेगा। क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेंगे, वहां गलती, ये अप्लाइड है। कंपनी ने अप्लाई, कंपनी को अप्लाई 1,50,000 के लिए क्या है, किसने किया है, शेयर होल्डर ने, ठीक है। अब कंपनी बताओ कितने शेयर अलॉट करेगी, ये कंफर्म है, 50,000 शेयरों को अलॉट नहीं करेगी। अब सबसे पहली बात, अप्लाइड इतनी है, लेकिन अलॉटेड हमेशा इश्यू से ज्यादा नहीं होंगे। तो अलॉटेड कितने होंगे, 50,000 शेयर्स को हमें मना करना पड़ेगा, रिफ्यूज करना पड़ेगा। अब वो भी रिफ्यूज करने का भी तरीका है, मना करने का भी तरीका है बेटा। तो ऐसे कैसे, आप भी किसी को किसी चीज के लिए मना करते हो, तरीके से करते हो। एक तो कहते नहीं मैंने नहीं जाना, बस कह दिया ना, लास्ट है बस एक। दूसरा कहता नहीं यार एक्चुअल में क्या है, गेस्ट आने वाले हैं इसलिए मम्मी जी कहती घर पे थोड़ा काम है, मतलब कहानी कर रहा है ना। वो एक तरीके से वो बाने बुद्धि लगा रहा है थोड़ी सी, वो एक तरीके से मैनर से है, वही नहीं जाना, बट वो समझ रहे हो। तो ऐसे ही कंपनी ने मना करना है 50,000 शेयर के लिए, उसके मना करने के 2 तरीके हैं। एक तो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे आपको कॉस्टिंग उसमें बढ़ेंगे इन्वेंटरी में, जो पहले आए हैं उनको पहले शेयर दे दो, पहले आओ पहले पाओ, ऑफर है, पहले आओ पहले पाओ। मतलब जो पहले 1 लाख एप्लीकेंट आए ना स्टार्टिंग में, जो कितने एप्लीकेंट आए, जो इनिशियल फर्स्ट 1 लाख आए, अप्लाई आ रहे आगे 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 आगे, जैसे 1 लाख पूरी हो जाए विंडो बंद कर दो। समझ आ गई मेरी बात। तो फर्स्ट 1 लाख को आप अब शेयर दे दो, और जो बाकी बच गए कितने 50, उनको आप क्या कर दो, रिफ्यूज कर दो, रिजेक्ट कर दो, और उनकी मनी रिफंड कर दो। एक तो ये तरीका है, मतलब फर्स्ट 1 लाख को दे दो और जो बाकी बाद में आए उनको क्या कर दो, मना कर दो। समझ आ गई कि नहीं आ गई।
ये तो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले आया उसको पहले दे दो। समझ आ गई मेरी बात? पहले 1 लाख को दे दो। दूसरा होता है प्रो राटा बेसिस। क्या होता है? प्रो राटा, राटा RAT, प्रो राटा बेसिस। इसको बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनेट। क्या बोलते हैं? यथा अनुपात बंटन हिंदी में बोलते हैं। नहीं समझ में आया? छोड़ दो। प्रो राटा बेसिस। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये होता है बेटे कि आप थोड़ा थोड़ा सभी को दे दो। जैसे कि किसी ने 1000 शेयर मांगे, आपने उसको 1000 ना देके कितने दे दिए? 700। किसी ने 100 मांगे, उसको 60 दे दिए। 20 मांगे, उसको 8 दे दिए। 10 मांगे, उसको 3। मतलब थोड़ा थोड़ा सभी को दे दिया। समझ आ गई? ऐसे जो अलॉट करते हो उसे क्या बोलते हैं? प्रो राटा। मतलब कुल मिला के ऐसे रेशियो बनाया कि भाई खाली किसी को ना मना करे, जितने मांगा उससे कम प्रोपोर्शनेट करके दे दो, उसे बोलते हैं प्रो राटा बेसिस। बोलो बात समझ आएगी नहीं? आगे तो ये दो तरीके से होता है। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पहला राम है शेयर होल्डर। कौन है? इधर देखो, राम ने 1000 शेयर मांगे थे। कितने शेयर मांगे थे? और एप्लीकेशन पे 25 रुपए दिए उसने। कितने दिए? टेबल बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, ठीक है। राम ने 1000 शेयर मांगे और उसने एप्लीकेशन में कंपनी ने कितने रुपए मांगे? 25। तो उसने 1000 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो गया? उसने कंपनी को 25,000 रुपये भेज दिए। बोलो भेज दिए बेटा? उसने कंपनी को किस उम्मीद के साथ? कि मेरे को 1000 शेयर मिलेंगे। अब कंपनी ने उसको दिए कितने? 700। चलो अब वो दिमाग लगाएगा कि मैंने 1000 शेयर मांगे थे 25 रुपए के हिसाब से, 25,000 रुपये मैंने भेज दिए। भेज दिए बेटा? अब तो 1000 इंटू 25 कितने हो गए बेटा? 25,000। अब मेरी बात सुनना, इसको शेयर मिले कितने? 700। ठीक है। अब इसने पैसे तो कितने के दे दिए बेटा? 1000 के, और मिले कितने? 700। तो 700 इंटू 25 कितना बनता है? 17। ये बनता है? बोलो बनता है या नहीं बनता? बनता है। 17,500। अब इसके दिमाग में क्या है कि राम के दिमाग में बताओ भाई, 25,000 मैंने दिए थे, मेरे को शेयर मिले 700। तो बताओ इसने पेमेंट शॉर्ट की या एक्सेस की? ज्यादा कर दी ना? कितने रुपए ज्यादा कर दिए? अब देखो जितना बढ़िया यहाँ समझ में आ रहा है ना, उतना बढ़िया क्वेश्चन में आना चाहिए, इसलिए यहाँ अलग से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 7,500 इसने एक्सेस पे कर दिए। किसने पे कर दिए एक्सेस? अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। या तो राम को ये 7,500 रुपये क्या करे? रिफंड करे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि राम अभी हमारा क्या बन चुका है? प्रिय शेयर होल्डर बन चुका है। वो कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा जन्मों जन्मों तक। अरे बोलो, जन्मों जन्मों तक कैसे? उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएंगे शेयर, तो वो सेल कर देगा, वो बात अलग है। वो कंपनी का शेयर होल्डर है। अब कंपनी एप्लीकेशन पे के बाद क्या करती है? अलॉटमेंट मांगती है। क्या मांगती है? तो कंपनी उससे ये भी कह सकती है, हे शेयर होल्डर ध्यान दे कि तेरे 7,500 रुपये जो आए हैं वो हम अलॉटमेंट में जब रुपए मांगेंगे, मान लो अलॉटमेंट 20 रुपये मांगे, कितने मांगे बेटा? 20। अजय एक बात बता बेटा, अब अलॉटमेंट कंपनी 20 रुपए मांगेगी राम से, वो 1000 शेयर पे मांगेगी या 700 पे? ये गलती मत करना, क्योंकि उसने अप्लाई 1000 किए थे, शेयर दिए कितने? तो अलॉटमेंट 700 पे मांगेगी। अभी तो सबका तो ये तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन में ये गलती करते हैं। वो अप्लाइड देगा, अलॉटेड देगा नहीं। मैं अलॉटेड शेयर निकालूंगा, फिर कहेगा सर ये यूज क्यों नहीं किए। यहां समझा रहा है? कंपनी अलॉटमेंट किस पे मांगेगी? अलॉटेड शेयर पे मांगेगी, अप्लाइड शेयर पे। हाँ, अलॉटेड शेयर इज इक्वल टू, अलॉटेड शेयर इक्वल टू अप्लाइड शेयर, मतलब अलॉटेड शेयर इक्वल अप्लाइड शेयर के बराबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा उससे कम हो सकते हैं। कोई कंपनी हो सकती है उसने 1000 मांगे 1000 दे दे, 1000 मांगे 700 दे दे, 1000 मांगे 1200 दे दे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ये बात। ठीक है। अब इसने कितने दिए? 700।
तो मान लीजिए कंपनी ने 700 शेयर थे और 20 रुपए मांगे, कितने मांगे, कितने हो गए बताओ, बोलो बात समझ आएगी नहीं। अब ये क्या करेगा राम, लग गया मौका, हाथ लग गया नहीं लग गया, कितने रुपए देने थे 14,000 रुपए देने थे। अब कंपनी ने पहला ऑप्शन तो क्या था, रिफंड कर दे, अगर कंपनी उसको रिफंड कर दी फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो ये कहेगा 14,000 देने, 14,000 दे देगा क्योंकि जो एक्सेस थे वो इसके वापस आ चुके हैं। नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है कि कितने हैं 14,000, ये कहेगा 7,500 मैंने ऑलरेडी आपको क्या दे रखे हैं, ज्यादा दे रखे हैं, तो कहेगा देखो वो एडजस्ट कर लो, यहां पर कर लिए, और कितने बचे, बोलो बात समझ आएगी नहीं, 60, कोई डाउट है तो बोलो किसी, क्लियर है बात, पक्का, ऐसे हो जाएगा। दिनेश सर ऐसा हो सकता है इसके एक्सेस ही मान लो 17,500, हाँ हो सकता है, तो 14,000 रुपए तो यहाँ एडजस्ट कर लेगा, 14,000 तो जो बच गए वो फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेगा, बोलो बात समझ आएगी नहीं। ये टेबल बनती है, बताऊंगा कैसे, ये समझ में आ गया क्या हो गया बेटा। तो या तो कंपनी फर्स्ट 1 लाख को दे देगी, बाकी को रिजेक्ट कर देगी, दूसरा होता है प्रोराटा बेसिस, क्लियर हो गया ये बात, लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन लिखो, if an issue is फास्ट लिखना, if an issue is oversubscribed, comma, if an issue is oversubscribed, comma, some application may be rejected and application may be refunded, some application may be rejected and application money refunded, application money refunded, and in respect of others, and in respect of others, comma, and in respect of others, comma, only a part, only a space part of the shares, only a part of the shares applied for may be allotted, may be allotted, and the excess amount received, only a part of the shares applied for may be allotted, and the excess amount received can be utilized towards allotment or call money, जिसका रह गया बेटा छोड़ दो बीच में, टूवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल मनी, यूटिलाइज टूवर्ड्स अलॉटमेंट और कॉल मनी। भूमि क्या लिखा बेटा, रीड करना, रुक जाइए रिफंडेड, रिजेक्टेड और रिफंडेड, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया और उनके पैसे क्या कर दिए, वापस कर, कोई दिक्कत है किसी को, फिर तो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जब कंपनी मांगेगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि जो पैसा एक्सेस आया था हमने वापस दे दिया, वो कहेगा पहले मैंने ज्यादा दिए थे, कहता हेलो वो बात मत कर, हमने वापस कर दिया है, अब तो जितना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मांगे उतना पे करना पड़ेगा। आगे बेटा क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, हाँ जी बेटा, पार्ट ऑफ द शेयर में भी अलॉटेड, मतलब 100 मांगे 25 दे दिए उसको, 100 मांगे 70 दे दिए, 10 मांगे 5 दे दिए, समझो प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, क्या बेटा, हाँ जी,
ये वाला सेकंड ईयर, समझा क्या? अगर मान लो उन्होंने एक्सेस मनी दी हुई है और उनको रिफंड नहीं की, तो वो एक्सेस मनी आप कहाँ यूज कर सकते हो? अलॉटमेंट और कॉल के अंदर। बोलो बात समझा क्या? ऐसा हम करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब। बात समझा की सबको? कोई डाउट है क्या? बोलो। पक्का? ओके। अब इसकी कुछ एंट्री बता देता हूं मैं आपको। देखो आपको सारी एंट्री तो आती है, कौन सी वाला? भाई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने पे, अब उसको दोबारा लिखा के टाइम वेस्ट होगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है, एंट्री क्या करते हो? अलॉटमेंट की भी आती है, फर्स्ट कॉल सेकंड। अभी उन्हीं एंट्री को दोबारा लिखा के टाइम वेस्ट होगा। इसमें 2 या 3 एंट्री नई ऐड होती है, वो बता रहा हूं। समझ आ गया? लिखो ऑन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी टू एप्लीकेंट to whom shares have not been on refund of application money to applicant to whom shares have not been allotted। मतलब जिसको शेयर अलॉट नहीं किए, जो मायूस हैं, उनके पैसे क्या करो? वापस करो। अब आने की एंट्री क्या थी? बैंक टू एप्ली, एप्लीकेशन को शॉर्ट में एप्ली बोलता हूं मैं, बैंक टू एप्ली। अब क्या करोगे? एप्ली टू बैंक लिख दो बेटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये रिफंड की एंट्री होगी। ओनली पार्ट ऑफ शेयर proportionate बेटा, ओनली पार्ट ऑफ शेयर अलॉटेड, मतलब जितने शेयर मांगे थे उतने नहीं दिए, क्या दिए? प्रोपोर्शनेट दिए। तो करेंगे बेटा, बेटा मैं ये मान के कर रहा हूं कि इक्विटी शेयर इश्यू की है। अगर प्रेफरेंस शेयर की तो की जगह क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस। दो तरीके के शेयर होते हैं ना। हाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस और टू बैंक।
ये एंट्री प्रैक्टिकली मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे पहली एंट्री तो सबको आता बैंक टू एप्लीकेशन, जब शेयर इशू करते तो एप्लीकेशन को क्या करते थे, डीआर। बोलो इधर देखो बेटा एक बार, लिख लो, चलो पहले जल्दी से लिखो। बेटा बाद में प्लीज, हेलो यस प्लीज। देखो बेटा पहली एंट्री सब बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। फिर क्या करते हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एंट्री कब करते हैं भूमिका, नवीन ये एंट्री कब करते हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो वाली, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब ओनरशिप देते हैं, जब शेयर एप्लीकेशन मनी को किस में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल में। जब एप्लीकेशन मनी को किस में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल में। कब कन्वर्ट करते हैं लोकेश, जब शेयर हम अलॉट करते हैं, अलॉट करके कन्वर्ट करते हैं, और उसी के साथ ही क्या मांग लेते हैं, अलॉटमेंट मनी। मतलब बैंक टू एप्ली टू कैपिटल एंट्री क्या है, शेयर देने की एंट्री है, शेयर अलॉट करने की एंट्री। समझ आ गया। अच्छा ये हो गया जी, जितने शेयर दिए वो यहां आ जाएगी कैपिटल। बोलो समझ में आ गया नहीं आ? उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पैसे बचे हुए होंगे, कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिनके पैसे, जैसे राम, उस पिछले एग्जांपल में कितने बचे हुए थे राम के, 7,500। हमने उससे क्या वादा किया कि तेरे हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट उसकी बनती कितनी थी, 14,000। फिर 7,500 उसने काट लिए, बाकी बैलेंस। समझ आया। तो उसके अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट किए थे हमने, 75। तो यहाँ पहले हम लिख देंगे 75 अलॉटमेंट के, उसके मतलब उसके एडवांस में अलॉटमेंट के आगे। और फिर वहां अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तो 7,500 कम करके लिखेंगे 6,500। तो अलॉटमेंट 6,500 वहां पर सीआर होगी, और 75 पहले से सीआर होगी। तो बोलो उसकी टोटल 14,000 सीआर हो गए कि नहीं हो गए, बोलो बेटा। तो जितना उसका अलॉटमेंट आया हुआ है उसको यही लिख देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि राम के एक्सेस मनी कितनी आई हुई थी भूमिका, 7,500। हो सकता है राम की एक्सेस मनी 20,000 आई हुई हो। कितनी आई हो, अच्छा। फिर राम का हमने हिसाब लगाया कि राम का अलॉटमेंट तो कितना बनेगा, 14,000 ही बनेगा। तो फिर यहां अपने पता क्या लिखते, 14,000, और 6,000 उसके या तो रिफंड करो, या तो रिफंड करो। कंपनी को लालच रख के दिन पैसे आने के बाद लक्ष्मी को वापस नहीं करना होता। वो कहते हैं शेयर होल्डर इधर 20,000 एक्सेस आए, बैठ चाय पिएगा, पिला दी। कि 14,000 तो तेरे अलॉटमेंट के, और 6,000 तेरे किसके, कॉल्स के। तो हमने ये तेरे कार्ड डाल दिए कॉल्स इन एडवांस में। जब हम कॉल मांगेंगे तो तेरे एडवांस दिखा देंगे, फिर एडवांस की जो कॉल एडवांस की एंट्री आती है सबको। समझ आ गया। अब वो शेयर होल्डर बोलता है कि आपने मेरे को शेयर कितने दिए हैं, आप मेरा एग्जाम्पल ही भूल गए, 700। बोलो आई बात समझे। कहता कॉल मनी कितनी आपकी, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कॉल मनी हमारी 20 रुपए है। कितनी है, फर्स्ट को सेकंड को सब कुछ 20 रुपए टोटल। तो कहता है 700 इंटू 20 करना जरा एक बार, 14,000 बनते ना। कहते रहे कॉल के कितने बनेंगे, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल है मान लो, 14,000 बनेंगे ना। कहता 6,000 तो तेरे एडवांस आ गए, कितने बच गए, 8,000 आप हमें कॉल पे दे देना। बोलो बात समझ आएगी नहीं। अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि उसके एडवांस है ना, कितने आए हुए थे, 7500। उसके एडवांस फॉर एग्जांपल 40,000 रुपए आए हुए हैं। कंफ्यूज मत होना है, मैं तो हल्का सा समझ में आ जाएगा तो भी बहुत भी क्वेश्चन कराऊंगा। उसके एडवांस कितने आए हुए हैं, 40,000। फिर उसको क्या बोला उन्होंने कि 14,000 तो तेरे किसके, अलॉटमेंट के। कॉल के उसके टोटल कितने बनते हैं, 20,000। 20,000 हम उसके एडवांस यहां लिख देंगे कॉल के। वो कहेगा अभी भी तो मेरे 34 ही बने, कितने बच गए, मतलब तूने अलॉटमेंट में भी यूज कर लिए, कॉल में भी यूज कर लिए, उसके बाद भी मेरे बचते हैं। अब कंपनी का जोर नहीं चल रहा, अब कंपनी को 6,000 क्या करने पड़ेंगे। वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब मोटा मोटी समझ में आ गया आपका क्या है। मतलब दिनेश सर एप्लीकेशन के टाइम पर उसने अलॉटमेंट के भी पैसे दे दिए तो वो एक्सेस नहीं होगी, नहीं वो एक्सेस नहीं है, वो एडवांस नहीं है। क्यों, क्योंकि कंपनी जैसे ही शेयर अलॉट करती है ना, वैसे ही क्या मांग लेती है, अलॉटमेंट। तो वो एक्सेस होती ही नहीं है।
भाई वो कहता है एप्लीकेशन के टाइम पे उन्होंने मोबाइल यूज कर बेटा, नवीन क्या यूज कर, मोबाइल यूज कर, नया इन्होंने मोबाइल चला रखा दोनों, सही बता, झूठ मत बोल, फिर बार बार नीचे क्या देख रहे हो? अच्छा, मेरी आंखों में फर्क है इसका, मेरी बात समझ आई? अरे बोलो, क्लियर होगी बात? मतलब ये कि एप्लीकेशन पे इतना पैसा ज्यादा आ गया उनका, एप्लीकेशन पे इतना पैसा ज्यादा आ गया कि एप्लीकेशन मनी भी पूरी होगी, अलॉटमेंट भी पूरी होगी, गोल भी पूरी होगी, फिर भी पैसा बच गया। सर ऐसे कैसे हो सकता है? उसे शेयर मांगे 10,000 और कंपनी 10 शेयर पकड़ा दिए। वो कहता है ये देख जले हुए पे नमक छिड़कना, मांगे कितने थे और एप्लीकेशन मनी भी कितने की भेजी थी, तो पैसे तो बहुत भेजे थे। मान लो 10,000 शेयर मांगे थे और एप्लीकेशन मनी मान लो 25 रुपए थी, तो कितने रुपए भेजे थे उन्होंने बताओ? 2,50,000 भेजे थे ना। और कंपनी शेयर मान लो उनको सिर्फ 100 दिए, कितने दिए? एक शेयर कितने का है? 100 का है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सभी मिला के 100 रुपए देने हैं, तो ये लो इंटू 100 कर लो, तो कितने बनते हैं? 10,000 ही बनेंगे। और दिए कितने हुए हैं? 250, तो उनका कितना बचेगा? 240। मेरी बात समझ आ गई? तो कहने का मतलब ऐसा भी होगा क्वेश्चन के अंदर कि उनका पैसा एक्सेस बच जाए, अलॉटमेंट अलॉटमेंट भी पूरा यूज हो जाए, फर्स्ट कॉल में भी पूरा, उसके बावजूद भी पैसा बच जाए, तो फिर टू बैंक आ जाएगा। बोलो बात समझ आएगी नहीं आएगी? दिनेश सर एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आई है तो उसको कॉल से एडवांस बोलेंगे। सर एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट के पैसे भी तो एडवांस आ गए, आप उसको एडवांस क्यों नहीं बोलते? उसका लॉजिक सुन लो। एप्लीकेशन पे पैसे आते हैं, जैसे ही कंपनी क्या करती है? शेयर अलॉट करती है, वैसे ही कंपनी क्या मांग लेती है? अलॉटमेंट। तो ड्यू होगी ना, और जो चीज ड्यू हो जाती है वो एडवांस, तो कॉल इन एडवांस के पैसे को एडवांस मत लिखना, उसी का अलॉटमेंट लिखना। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? पक्का? ये क्या था हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए कल इसकी टेबल बनानी सिखाऊंगा मैं आपको। क्या सिखाएंगे? टेबल लगा, ठीक है, यहाँ तक ये बस आगे लो निकालिए। ओके बेटा।